एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है बेसिकली 9th क्लास से हमारी 8th क्लास है हमारी, और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और इसी में हमारा कल हमने संविधान निर्माण की विषय बात कर चुके थे, और कल ही हमने कहा था कि हम धर्म निरपेक्षता को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई धर्म निरपेक्षता आखिर में है क्या। क्लियर है? तो कल हमने इतना समझने का प्रयास किया था कि धर्म निरपेक्षता को इतनी चीज समझाया गया था कि भाई धर्म निरपेक्षता वह है जिसमें राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा ना दे, यानी कि देश में कोई विशेष धर्म नहीं। क्या है? कोई विशेष धर्म नहीं, यानी कि सब धर्मों की बराबर मान्यता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान ऐसी है। कैसा है? सब धर्मों की बराबर मान्यता। ठीक, चलिए यहां शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका किसी ऐसी भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टर और बहुत ताकतवर है। अमेरिका में रह रहे हैं और ईसाई कैसे हैं? बहुत कट्टर और आप में ताकतवर है। अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए के मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के साथ खिलाफ शिकायत है तो जवाब में आप कहेंगे कि यह तुम्हारा देश नहीं है। जब तुम भाग लौट जाओगे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपको यह गुस्सा दो रूप में हो सकता है। एक हो सकता है कि आपकी प्रति में कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमान की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इस तरह का बर्ताव होना चाहिए। तो ये तो है आम जिंदगी जो लोग करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक, यह बदले लेने की बात है। फिर भी आपकी राय बना सकते हैं। इन सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और इस सोच के आधार पर संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात की आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मूल मंत्र है कि इस अध्याय में हम यही पर चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मूल मंत्र क्या है? किसी भी धर्म का वर्चस्व ना हो, और यही तो हमारा प्रयास रहा है कि भाई राज्य के अंदर किसी भी धर्म विशेष का जो है वर्चस्व नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति विशेष धर्म विशेष को ही सरकार बढ़ावा दे, या किसी धर्म विशेष की ही अपने मनमाने ढंग से चीजें चलें। तो इन सारी चीजों को ही तो हमने प्रयास किया है कि ये सारी चीजें ना हो हमारे संविधान। क्लियर है? देख लिया। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किए। जर्मनी में यहूदियों पर वहीं कई लाख लोग केवल धर्म के आधार पर ही मारे गए। लेकिन यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। कह रहे इजराइल में भी क्या होता है, जो लोग मुसलमान हैं और अल्पसंख्यक ईसाई है उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर, गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। आप सऊदी अरब जाइए, वहां पर आप देखेंगे जो नॉन मुस्लिम है वो मंदिर या गिरजाघर यानी कि ईसाई वगैरह है वो आप नहीं बना सकते। ना ही धर्म के लोग पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं। आप एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो सकते।
इन सभी उदाहरणों को एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की किसी ऐसी घटना में तब ज्यादा बढ़ती है जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य एक धर्म को अधिकृत प्रदान करता है। जाहिर है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे को दबाव झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करता है? कह रहे भारत में जो राज्य है वो धर्म के आधार पर क्या किसी के साथ भेदभाव करता है? तो नहीं, हमारे यहाँ राज्य में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ धर्म और राज्य, इसमें हम देश को भी इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों को हमने सेपरेट रखा है। ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है। क्लियर है? धार्मिक कार्यों में राज्य इंटरफेयर कर धर्म का जो मसले हैं वो राज्य में इंटरफेयर नहीं कर सकता, राज्य धर्म के मामलों में नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई घटना ऐसी है जो मानवीय है को शर्मसार करती हो, मानवीय के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, ठीक है, या कोई ऐसी आपकी पुरानी परंपरा है जो मानवीय गति को हो, ऐसी कोई चीज जो मान्य ना हो, ठीक, वैज्ञानिक आधार पर ना हो, उनको सरकार आपका रोक सकता है, उन पर अपनी बंदी से क्या है लगा सकता है। क्लियर है? ये सारे प्रोविजन है। अब कह रहे हैं मेन इंपोर्टेंट कि धर्म निरपेक्षता क्या है। मेन है कि हमको जो पढ़ना है वो धर्म निरपेक्षता है क्या। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। जो बहुमत की निरंकुशता है उससे भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वास तौर तरीकों को अपनाने को पूरी तरह से छोड़ देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति के लिए एक दूसरे से अलग अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म राज्य से अलग रहने के लिए इस अवधारणा को धर्म निरपेक्ष कहा गया है। राज्य की इस धारणा को अलग रखने की धारणा जो है उसको आपका धर्म निरपेक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म निरपेक्ष। तो आपको धर्म निरपेक्ष जो है आपको समझना चाहिए। धर्म निरपेक्ष क्या है? यानी कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा ही धर्म निरपेक्षता है। ध्यान दीजिए, दोबारा बता रहा हूं, धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को ही धर्म निरपेक्ष कहा है। ठीक है? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसे हमने कहा था ना कि धर्म को राज्य से अलग रखना ही धर्म निरपेक्षता है। आखिर में ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ी कि हम धर्म को अलग रखें? जैसा कि पीछे चर्चा की गई है कि धर्म निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है कि दुनिया के करीबन सारे देशों को एक से ज्यादा धार्मिक लोग एक साथ रहते हैं। जाहिर है कि देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अगर बहुमतवाद धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाएंगे तो उनका समूह दूसरे समूह के खिलाफ भेदभाव करने, परेशान करने, सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। तो मेन कहानी क्या है कि अगर हम धर्म की बात करेंगे, धर्म का सहारा देंगे तो किसी देश में एक धर्म विशेष के लोग ज्यादा होते हैं, ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को परेशान कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं, आर्थिक संसाधनों का बंटवारा उनके साथ नहीं हो सकता। क्लियर? ये सारी चीजें इसमें आपका देखी जाएगी। उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहीं तक ही कई बार हत्या भी कर सकते हैं।
जोर जबरदस्ती हो जाए, या कई बार क्या होता है किसी की हत्या वगैरह हो जाती है धर्म के आधार पर। बहुमत चाहते हैं तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार ही जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव अधिकार का उल्लंघन है, जो एक लोकतांत्रिक समाज में किसी धर्म को मानने वाले अनेक प्रकार के नागरिकों को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकार का हनन अहम कारण है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म का अलग अलग रहना महत्वपूर्ण है। कैसा है? अलग अलग रहना महत्वपूर्ण है। ठीक, तो धर्म और धर्मनिरपेक्षता क्या है, आप इसकी चर्चा इसमें कर सकते हैं। क्लियर है? देख लिया। लोकतांत्रिक समाज में राज्य को धर्म से अलग रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। धर्म को राज्य से अलग रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। हम लोगों को धार्मिक चुनाव के आधार पर रक्षा करनी चाहिए। लोगों के धार्मिक चुनाव, चुनाव का मतलब होता है वो किस धर्म को चुनना चाहते हैं, ठीक, अधिकार की रक्षा करनी। इसका अर्थ यह है किसी देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आप एक धर्म से आप दूसरे धर्म में आराम से जा सकते हैं, अपने अनुसार व्याख्या कर सकते हैं, अपने अनुसार मान सकते हैं। आइए इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करते हैं। अनटचेबिलिटी का जो कस्टम है उसको देखते हैं। संभव है कि आपको हिंदू के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगे। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे। राज्य की सत्ता ऐसी हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई छुआछूत बिल्कुल सही है, ठीक, क्योंकि आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे। प्रभावशाली धार्मिक समुदाय सदस्य तो भी आपको समुदाय के दूसरे लोगों से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है दूसरे लोग इस चीज का भारी विरोध करें। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले राज्य कहेंगे कि हिंदुओं को केवल एक ही व्याख्या होती है और उन्हें कोई व्याख्या करने के तुमका अधिकार नहीं है। कह रहे एक ही व्याख्या है, उसी व्याख्या के आधार पर देखिए, तुमको अन्य व्याख्या करने का कोई अधिकार आपका नहीं है। चलिए, हो गया। अब देखिए कैसे एक बच्चों की पेंटिंग है जो ये बनाई गई है और आपको इसमें दिखाई देगा। आप देखिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे देश के अनुसार केवल धार्मिक निरपेक्ष में अपने उद्देश्य का सरोकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकते हैं। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाव न डाले। कुछ लोग अपने ही धर्म तथा अन्य सदस्यों को दबाव न डाले। राज्य ना तो किसी खास धर्म का थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो ये तीन बेसिक फंडामेंटल्स है। भाई किसी धर्म, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर कोई दबाव न डाले, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सरकार पर दबाव न डाले, और राज्य कोई खास धर्म किसी लोगों पर कोई चीज थोपे ना, उनकी स्वतंत्रता ना छीने। अगर ऐसा है तो ये क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता है। क्लियर है? भाई तुमने अलग तो रख दिया राज्य को धर्म से, लेकिन उसके ऊपर आपका चीजें थोप रहे हो, लगा रहे हो, तो फिर किस बात की धर्मनिरपेक्षता है? ठीक, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, कैसे है, इसको आप समझ रहे हैं, और क्या धर्मनिरपेक्षता है ये जानना जरूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मंदिर में गया और उसको जाके सुबह पूजा करनी थी, उसको रोक दिया गया, नहीं आप सुबह पूजा नहीं कर सकते, आप रात में ही कर सकते हैं।
तो क्या ये आपका धर्मनिरपेक्षता है या क्या है, ये आपको देखना है। इस तरह के दबाव को रोकने के लिए, जैसे मैंने बताया, भारतीय राज्यों को कई तरह से काम करता है। पहला तरीका है कि खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धर्म समुदाय के हाथ में है और ना ही किसी धर्म का समर्थन करता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर, सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसको प्रदर्शित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो उनको प्रोत्साहन किया जाए, या ऐसा कुछ है बात है जो हम इसमें आपका देख सकते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो सीमापुर का सरकारी स्कूल के विद्यार्थी क्या चाह रहे हैं कि भाई हम लोग अपने टीचर के पास जाते हैं और बात करते हैं, सर अगले महीने एक त्योहार आ रहा है और हम सब लोग उस त्योहार को मनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या हुआ, बात करी, उन्होंने कहा नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने मना कर दी। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है और हम किसी धर्म के महत्व को नहीं दे सकते, यानी कि हम कोई धार्मिक कार्य चीजों को नहीं कर सकते। निजी स्कूल जो चाहते हैं सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव नहीं मना सकते। वैसे तो ज्यादातर धार्मिक त्योहार सरकारी में छुट्टी होती है, इसलिए इन त्योहारों को घर पर ही मनाते हैं। कह रहे हैं कि जितने भी बाप के त्योहार हैं छुट्टी होती हैं और इनको हम लोग घर पर ही मनाते हैं। मैंने इस दृष्टि से सोचा था कि मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी यह त्योहार नहीं मना सकते। खैर कोई बात नहीं, हम लोग मोहल्ले में ही इस त्योहार का आयोजन कर लेंगे। कह रहे स्कूल में भले ही न मनाया गया हो, लेकिन मोहल्ले में हम इस त्योहार का आयोजन कर लेंगे। उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्म को एक साथ जैसा व्यवहार करने की नीति के खिलाफ होता, तो सरकारी स्कूल में प्रातःकालीन प्रार्थना या धार्मिक आयोजन के जरिए किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूल पर लागू नहीं होता है। दोबारा ध्यान दीजिए, जो हमने चित्र अभी पढ़ा है, स्कूल के भीतर किसी धार्मिक उत्सव का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। अगर हम कोई धार्मिक व्यवहार की कोई आपकी चीजें लागू कर रहे हैं तो किसी धर्म विशेष के खिलाफ होता। ठीक, सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन जो उसकी मॉर्निंग की जो उसकी प्रेयर होती है या धार्मिक आयोजन के जरिए एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। क्लियर है? यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता। प्राइवेट स्कूल चाहे तो अपने यहाँ कोई धार्मिक काम या कोई भी आयोजन कुछ भी करवा सकते हैं प्राइवेट स्कूल, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नियम नहीं है कि आप सरकारी स्कूल में चीजें नहीं करा सकते। ठीक, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धार्मिक निरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि किसी के धार्मिक विशेष को हम ना रोकें, चीजों को ना करें, उस प्रकार की चीजें ना हो, ये हम देख लें। इसका मतलब है कि सभी धार्मिक भावनाओं को सम्मान करना, धार्मिक क्रियाओं को दखल ना देने के लिए राज्य को धार्मिक समुदाय की कुछ विशेष आपका छूट दी गई। क्या दी गई है? कुछ विशेष आपका छूट दी गई। क्लियर है? ध्यान रहेगा। ठीक, कुछ दोस्तों ने हाल ही में कंप्यूटर खरीदे हैं और वे स्कूटर खरीदे और स्कूटर एक साथ सैर करने के लिए तैयार है। अरे तुम्हारे पास हेलमेट हो, है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना है, यह कानून है, फिर भी तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम जुर्माना क्यों नहीं भरोगे? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी असूल है, इसलिए मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। एक बुनियादी चीज है और पगड़ी जो है इससे भी सिर की सेफ्टी जैसी होती है, इसलिए हम इसको पगड़ी नहीं पहन सकते, इसलिए हमको पगड़ी पहनने पर जोर नहीं दिया जा सकता। क्लियर है? इसलिए हमको क्या है, हमको पगड़ी पहनने पर आपका जोर जो है नहीं दिया जा सकता। क्लियर है?
इस चित्रकथा में सिख युवक परमजीत हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य में इस बात को मान्यता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की एक प्रथा के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा धार्मिक आस्थाओं और दहलीज से बचने के लिए राज्य कानूनी रियायतें देता है। क्या देता है? कानूनी रियायतें। रियायतें का मतलब होता है छूट प्रदान करता है। क्या देता है आपका? छूट देता है। तो ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।